ओके बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम। आज हमारा क्वेश्चन है डिबेंचर का, इशू ऑफ डिबेंचर का। बेटा आज हमें करना पहले 7। ओके 7 की तरफ देखते हैं। 4 हमने कर लिया, तो 7 की तरफ देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है। सनलाइट इशूड 9,000 इन नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इस वक्त ये जो 9,000 लिखा है, 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, एट अ 5% डिस्काउंट। ठीक, यानी कि 100 रुपी कीमत है, 5% काटते हैं तो 95, वो 5 रुपी हो गया, 95 है। तो 30 ऑन एप्लीकेशन है, 45 ऑन अलॉटमेंट है, फाइनल कॉल पे कितना है बेटा 20। क्वेश्चन में अगर मेंशन करके नहीं होगा कहाँ पे डिस्काउंट लेना है या कहाँ पे प्रीमियम लेना है, तो याद रखिए अलॉटमेंट की स्टेज पे लेना। डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट करके होता है। ओके, याद रखिए, मैंने इसका ये एनालाइज करके रखा। पहले देखें, पहले यहाँ पे देखेंगे 9,000 हमें इशूड है, लेकिन रिसीव्ड एप्लीकेशन है कितनी, 8,000। तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई मसला नहीं। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, जर्नल एंट्रीज बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, चले हम सीधे लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका ये कर दिया। देखिए पार पे हमारा 30 है, ठीक है, तो 30 हो गया। यहाँ पे डिस्काउंट हमारा असल में 45 अंदर से दिखाएगा, आप चेक कर ले, 45 है ये। ओके, तो ये मैंने 45 टोटल में लिखा है। तो डिस्काउंट हमने इसको अगर हम वापस ये मतलब 50 में से 5 करेंगे माइनस, तब जाके 45 होगा। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये वाली चीज। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, पूरा येलो कर देता हूँ, ताकि आप इसको समझे अलॉटमेंट के स्टेज में, जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, फाइनल कॉल आपका है बेटा 20, तो 20। अब इसका टोटल देखेंगे तो ये आपका 100 इसका आ गया, इसका 5 रुपी आ गया, और इसका आ गया हमें 95। ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके दी है। 9,000 है हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ वट कितना, 5%, वही बन गया 100 माइनस 5% ऑफ 100। ओके, हम सीधे आते हैं किस पे, ये बेटा कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, बताओ जी पहली एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री हमें रिसीव की होगी। क्लियर, करे रिसीव वाली एंट्री क्या बनेगी बेटा। रिसीव वाली एंट्री हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट वट डीआर देंगे। क्लियर बेटा, बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैं एक्रोनियम में लिखूंगा बेटा, टू डिबेंचर व्हाट एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट में लगा दूंगा। ठीक है, एपीपी ठीक है, यस सर एपीपी ठीक है, एप्लीकेशन व्हाट अकाउंट यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं नरेशन भी लिख के रखूंगा, बीइंग, मैं लिखूंगा एम अमाउंट। ओके, रिसीव्ड। क्लियर बेटा जी, बीइंग अमाउंट व्हाट रिसीव्ड। ओके जी, चले जी, इसमें हम देखेंगे हमें कितना रिसीव करना है 30 पे। और चूंकि 8,000 ये डिबेंचर से 30 × 8, 8 सीधा कितना हो गया 24, 2,40,000 यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे। ठीक है बेटा, 2,40,000 यहाँ पे लिख देते हैं, और सी अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। आराम से चेकआउट कर ले, देखें। ठीक है, ये बेटा आपका यहाँ पे है 2,40,000, ये तो पहली एंट्री होगी। इसके बाद हम इसकी दूसरी एंट्री बेटा बनाते हैं। दूसरी एंट्री इसकी बनाते हैं, मैं बुक भी खोलता हूं यहां से, ताकि जल्दी से आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाए। ओके बेटा, प्रैक्टिस यूजुअली आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है बेटा, एक मिनट में पहले वंस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, तो 7 पे आते हैं, डिबेंचर्स इशूड। मैं कोई दूसरी बुक से देख रहा हूँ, और एक मिनट बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिस्काउंट वाला है। ठीक है, हाँ। ओके, इसके बाद हम आगे जाते हैं बेटा। अब हम इसकी दूसरी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी एंट्री जाएंगे हम, ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम आगे इसकी बेटा दूसरी एंट्री जाएंगे। क्लियर, हम इसको अब करेंगे ट्रांसफर। क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन। ओके बेटा, अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 6% क्या डिबेंचर की, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर अकाउंट। ओके बेटा, डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, नीचे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट। ओके, बीइंग
अमाउंट ट्रांसफर्ड। आराम से देखें, इस वक्त टाइम है आपके लिए, अभी भी कुछ दिन बाकी है बेटा। ये याद रखें कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली देखना है और उसके बाद करना है। क्लियर? 2,40,000। ओके, समझे? मैं भी आपके साथ खुद भी मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप देखें, चेकआउट कर सके। तो देखिए, आपके टीचर्स खाली मेहनत नहीं करते, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ होते हैं, वो भी आपको बताते होंगे बेटा जी पढ़ाई करो, अच्छे से करो, प्रॉपरली पढ़ाई करो। अच्छा, ये 6% डिबेंचर इसका नाम है, सॉरी मैंने 8% लिखा, तो बेटा इसका 6% नाम है, यहाँ पे 6% कर देंगे। क्लियर? तो एक मतलब फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सनलाइट 9,000 6%। ओके, 8,000 बेटा इसमें है। क्लियर? तो हर किसी अमाउंट को रिसीव किया गया, हमें इसका बैलेंस शीट भी बनाना है, तो ये वाली एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट पे आते हैं। तो अलॉटमेंट में चूंकि डिस्काउंट वाला पॉइंट है, इस चीज को समझे, क्यों अभी तक आपका डिस्काउंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसको अच्छी तरह से बेटा देखिए। सबसे पहले इसमें क्या करा जाएगा? ड्यू करा जाएगा सर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा DUE। ओके, पूरी तरह से लिखा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा डिबेंचर, क्या लिखूंगा? अलॉटमेंट। ओके बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट व्हाट? डेबिट। इस वक्त हमारे पास डिस्काउंट है, इसको अच्छी तरह से बेटा चेकआउट करें, अच्छी तरह से देखें। मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट है, यहाँ पे किस किस अमाउंट के हिसाब से होगा। यहाँ पे बेटा अगर हम ऊपर की तरफ देखें, एक मरतबा फिर से जाएं ऊपर आप लोगों के लिए, तो देखिए डिबेंचर की जो जो हमने रिसीव करना है वो 45 पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए लिखेंगे बेटा, थोड़ा यहाँ पे इसको हटा देते हैं, फिर मैं ये डेबिट वाला पॉइंट लिखता हूँ। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा 45। क्लियर? 45 मल्टीप्लाइड मैं करूंगा कितना? 8,000। पहली मर्तबा ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से, मतलब जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी, अभी आपका टाइम है, अच्छे से क्वेश्चन को देखें। वो आपका बनता है 45 इंटू 8,000, बनता है आपका 3,60,000 बेटा। 3 लाख। माइट भी कैलकुलेशन मेरी गलत हो, कोई मसला नहीं, आप उसको ठीक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन व्हाट? इशू। ओके, अब ये लंबा जाएगा, मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ही। डिस्काउंट ऑन इशू, ये ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, चलो ठीक है, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ क्या? डिबेंचर। ओके बेटा, अकाउंट, ठीक है, DR, डेबिट। वो कितना जाएगा आपका? वो 5 रुपये के हिसाब से जाएगा। 5 8 कितना हो गया बेटा? 40। तो 5 8 कितना हो गया यहाँ पे? हो गया 40,000। ठीक है, इसमें 5 रुपये। क्लियर? अब इसमें जो नीचे ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपए के हिसाब से, अब हम नीचे जाएंगे, हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे टू 6%। 6% व्हाट? डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा? तो 6% डिबेंचर अकाउंट, वो कितना बनेगा बेटा? इसी का टोटल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल हमें दिखाना बराबर 50 के हिसाब से दिखाएंगे। तो अगर हम 50 इंटू 8 करेंगे तो 5 कितना होगा? 44 लाख होगा। क्लियर बेटा? प्रॉपरली चीजों को समझे, देखें। ओके, यहां से मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहां से बेटा बीइंग, बीइंग अमाउंट, ओके, ड्यू। क्लियर बेटा आपके लिए, ताकि क्लियर हो जाए, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब रिसीव हम करेंगे, रिसीव को मैं यही कॉपी करूंगा, खाली चेंज करूंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे। कंट्रोल C करके यहाँ पे मैं लाता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह मैं क्या लिखता हूँ बेटा? डिबेंचर अलॉटमेंट। ओके बेटा, कितना आएगा वो बेटा? बराबर कितना करना आपने? माइनस करके 3,60,000 ही आप रिसीव कर रहे हो। ओके बेटा, 3,60,000 ही आप रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 3,60,000। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टर्न की तरफ आते हैं। अभी तो ड्यू वाली एंट्री करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आ गई बेटा नेक्स्ट ड्यू वाली एंट्री, क्योंकि उसमें मैंने बड़ा ड्यू लिखा था, यहाँ पे छोटा ही, ताकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारे हमें कौन सी बेटा एंट्री है? अभी हमारे पास ये वाली है, जो ना 20 के हिसाब से फाइनल कॉल की। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैंने तो ऊपर टेबल बनाया था, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है बेटा। ठीक है, मैं लिखूंगा, नो सॉरी, डिबेंचर फाइनल कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट व्हाट? इसको डेबिट देंगे बेटा। क्लियर? आराम से चीज को देख लें, डेबिट। ओके, तो हम इसमें करेंगे 6% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 6% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर?
तो इसको बराबर 20 के हिसाब से होगा, तो 20 × 8 कितना हो गया बेटा, हो गया 1,60,000। क्लियर? वहां पे लिखेंगे 1,60,000, आराम से देखें। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं, बीइंग अमाउंट, ओके बेटा, बीइंग अमाउंट ड्यू। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको रिसीव करा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने रिसीव करना है, रिसीव वाली एंट्री में मैं यही इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल C कर लेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, डिबेंचर फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो कितना बनेगा बेटा, 1,60,000, 1,00,000 60,000 आ गया। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे बेटा, 1,00,000 कितना, 60,000। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1,60,000। ठीक है, यस सर। ओके, सीधे इस पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट, सॉरी पहले कैश बुक, क्वेश्चन बैलेंस शीट क्या भी कहता है, लेकिन कैश बुक बनाना ये कि मैं समझता हूँ जरूरी है। इसमें आप अगर देखेंगे, मैं इसका कैश बुक मैंने बना के रखा हुआ है बेटा। हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं आपके लिए। देखिए, जहां जहां पे भी हमने मैं आपको एक मतलब एंट्रीज ऊपर देता हूँ, जहां जहां पे भी हमने जितना रिसीव किया है, हम वही वाली एंट्री लाएंगे। देखो, एक तो ये वाली जो आर वाली एंट्री, एक तो ये वाली है बेटा 2,40,000 की, एक तो ये है 3,60,000 की, नीचे की तरफ जाएंगे। और ये हमारे पास है बेटा कौन सी, 1,60,000 की। तो नीचे मैं यही दिखाऊंगा, ये मैंने दिखाया हुआ है, आप जी चेक करें, मैंने और तो नहीं दिखाया, 2,40,000। ठीक है बेटा, इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए, तो ये आपका बनता है यहाँ पे बेटा, इसका टोटल 7,60,000। अब ये चीजें जल्दी है क्योंकि रिवीजन हो रहा है, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है बेटा कि आप मुझे पता है कि आप लोगों ने ये करा हुआ है, और आप लोग इसको कर सकते हो, आप लोग इसको कर सकते हो, आप लोग इसको क्या कर सकते हो। तो आप, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से इसको, ये यहाँ से डेबिट साइड से हमें देखना है कि कितना हमें आया, और क्रेडिट साइड से हमें ये देखना है कि टोटल कितना हमारे पास बैंक में मौजूद है। ओके, यूजली बच्चे बोलते हैं सर आप टोटल भी नहीं करते हो किसका, ना जर्नल का। ये चीज देखिए, आप जर्नल का टोटल खुद ही कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं। इजीली मैं टोटल छोड़ रहा हूँ, एग्जामिनेशन में भी आपने जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्रैंड टोटल में करोगे कोई मसला नहीं। तो सीधी सी बात यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो देखो जी। अब टोटल ये बैलेंस शीट वो वाला तो मैंने पॉइंट दिखाया। अब आप बोलोगे सर ये आपने 40,000 क्यों यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये बेटा माइनस, ये माइनस है, ये डिस्काउंट वाला पॉइंट है ना, ये डिस्काउंट वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखोगे, मैं ऊपर की तरफ एक मरतबा फिर से आ जाता हूं आपको। टोटल आपने कितना रिसीव किया, 7,60,000। ठीक है, टोटल मतलब वो भी ड्यू ही हुआ होगा, उतना ही ट्रांसफर भी होगा, तो मैंने 7,60,000 तो दिखा है यहाँ पे। लेकिन ये तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के तहत था, ये जो 40,000 है ना, ये क्या है आपका, डिस्काउंट है, ये माइनस होगा। और जो ये 8 लाख यहाँ पे मैंने बराबर दिखाया, वो मैंने कैसे किया है, आप ये समझे, जो एक्चुअल ट्रांसफर हम करते हैं कहां पे, डिबेंचर, किसमें, 6% डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, 6% डिबेंचर अकाउंट में जो एक्चुअल ट्रांसफर करा जाता है। अगर आप ऊपर देखोगे, पूरी तरह से चेकआउट करोगे, तो आपने एक्चुअल कितना ट्रांसफर किया है। चलो मैं ऊपर की तरफ आपको ले जाता हूं, फिर आप बोलोगे सर ये 8 लाख का आपने कहां से लाया। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूं, फिर से एक मरतबा चेकआउट कर ले। देखिए बेटा, यहां पे चेकआउट कर ले, जो ट्रांसफर एंट्री है, कितना ट्रांसफर किया है, 2,40,000। ओके, कितना ट्रांसफर किया है यहाँ पे, ये ड्यू कितना है, 4 लाख। ट्रांसफर एंट्री प्लस ड्यू एंट्री, जितना भी 6% डिबेंचर में जा रहा है, ये है 2,40,000। ये कितना है, 4 लाख है। प्रॉपरली समझे, बच्चे अक्सर बोलते हैं 4 लाख प्लस 2 लाख क्या, 40,000। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, 4 + 2, और यहाँ पे हमें हमें कितना है बेटा, ये है 1,60,000। ओके, जो भी ड्यू ट्रांसफर में होगा वही लेना पड़ता है वहां पे। ओके, तो ये टोटल आपका बनता है 8 लाख, यही 8 लाख बनता है। उसी 8 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, और आपका टोटल है, और नीचे हमारे पास एक्चुअल जो हमने टोटल करा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बताए, सेंड करे, मैसेज करे। चलिए नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीपी के हवाले से, 12th की तरफ आ जाते हैं। तो 12th को पहले हम देखते हैं बेटा, ये हमारे पास 12th क्वेश्चन है, आपके सामने आ रहा है 12th क्वेश्चन। हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखें पूरी तरह से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जितना भी हो सके वीडियो को मतलब 1x 2x में कर दें, और देखें जल्दी जल्दी से,
क्वेश्चंस को कर लिया, और प्रो रेटा वाला भी केस है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये 12 में हमें क्या करना है, शायद अडेप्टेड जेंट के बोर्ड में भी ये आया था बेटा। हाँ, ये हमारे पास है, इसका 30 है, ये है 5000 साधना का, और इसने 9% डिबेंचर, इसका नाम है 100 है। और यहाँ पे ये मुझे नहीं लगता प्रीमियम वाला है, नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन, सिंपली 30 ऑन एप्लीकेशन है, 20 ऑन क्या है, अलॉटमेंट है, 30 ऑन फर्स्ट कॉल है, 20 ऑन क्या है बेटा, फाइनल कॉल है। डिबेंचर्स अप्लाई हुए हैं, 6000 डिबेंचर्स अप्लाई हुए हैं। अब ये कैसे अप्लाई हुए, ये इसमें सारी चीजें आ जाएगी, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। 4000 डिबेंचर जो आपके एक्सेप्टेड इन फुल है, 1500 डिबेंचर्स आपके बेटा ये उसमें प्रोराटा वाला केस है, 1000 डिबेंचर, और एप्लीकेशन फॉर 500 डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा आपके फिर से सामने लाता हूँ क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ये ताकि आप अच्छे से इसको देखें, पूरा सामने लाता हूँ। ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इसमें कोई प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं, कोई डिस्काउंट वाला पॉइंट नहीं। इट माइट बी हैपन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस किस्म का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नजर देने में कोई मसला नहीं। तो मैंने इसलिए इसको आरटीपी में डाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे आएंगे, इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको ये सब चीजें बनाई है। तो मैं फिर एनालिटिकल टेबल की तरफ आ जाता हूँ, एनालिटिकल टेबल में थोड़ा सा इसका नीचे लाता हूँ, सॉरी, इसका मैं नीचे लाता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक मरतबा फिर से समझाता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 5000 डिबेंचर से बेटा, ओके, एट द रेट ऑफ 100, लेकिन एप्लीकेशन 6000, उसमें बाज़ाब्ता बताया गया किस तरह से। और ये आपका पूरा टेबल बना के आपके सामने, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे बेटा 20, फर्स्ट कॉल पे बेटा 30, फाइनल कॉल पे 20, और एट द रेट ऑफ 100। हमें पहले फोकस है एप्लीकेशन पे। मैं सीधे एक टेबल पे जाऊंगा आपके सामने। देखिए मेरे पास यहाँ पे बेटा टेबल बना के है पूरी तरह से। देखें, इसको थोड़ा सा आपके लिए टेबल को बड़ा कर देते हैं बेटा, टेबल आपके सामने, यस, और छोटा नहीं, नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको सर माइनस कर देते हैं। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 कैटेगरी लेता हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कितना है, 4000 डिबेंचर्स फेयर एक्सेप्टेड, इसमें हमारे लिए कोई मामला नहीं, मैं लिखूंगा सीधे 4000। ओके, 4000 हमारे लिए बेटा फुल है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बराबर हमने कर दिया। तो 4000 कितना हो गया, 4000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना बना, 4000 को मल्टीप्लाई करो किससे बेटा, 3 से करो, तो कितना बना, 4 3 कितना हो गया, वो हो गया 12, और कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे, हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,20,000 आ जाएगा। क्लियर बेटा, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 1,20,000। क्लियर। तो एक्सेस यहाँ पे बेटा कुछ नहीं, एक्सेस में मैं क्या करूंगा, मैं सीधे क्रॉस 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 मैंने कर दिया। तो इसमें कोई चीज बेटा हमें एडजस्ट ही नहीं होगी, कोई चीज एडजस्ट नहीं, जो हमारे पास जब एक्सेस ही नहीं है तो हमारे लिए कोई मसला नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर ले, कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं देखो कैलकुलेशन मैंने अगर किसी जगह गलती की है तो मुझे बता दे। ठीक है, मैं एक मरतबा ये अपना ये क्या इसको कहते हैं, कैलकुलेटर भी सामने रखता हूँ, एक मरतबा इसको एक फिर से टोटल करता हूँ। हालांकि इसका भी कैलकुलेटर होता है, 4000 मल्टीप्लाइड भी हम करेंगे 30। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास है 1,20,000, 1,20,000। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है बेटा, ये चेकआउट कर ले, फुल वाला हो गया। 1500 वाला, 1500 को 1000 हमने दिए, तो हमारे पास है 1500, इसको हमने कितना करा, इसको हमने 1000 करा, क्या बेटा करा, 1000। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे बेटा 1000। तो अब 1500 मल्टीप्लाइड बाई 30 करते हैं। ठीक है, सिंपली मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 1500 मल्टीप्लाइड में 30 में करता हूँ, तो आई थिंक हो गया 45,000। मैं फिर से करूंगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 30, ओके, 45,000 हो गया वो। ओके बेटा, वो हो गया 45, सॉरी 45,000। लेकिन यहाँ पे है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30, कितना हो गया बेटा 30,000। क्लियर। तो इसका एक्सेस हमारे पास है 15,000। 45 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचा, 15,000 बचना। नॉर्मली 500 एक्सेस है, मतलब नंबर ऑफ ये जो शेयर है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 30। अब इस 15,000 को एडजस्ट हमें करना है, सर कैसे करें, देखिए बेटा, हमारे पास अलॉटमेंट की कीमत कितनी है, 20, हमें देखना है रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है। तो 20 मल्टीप्लाइड में मैं करूंगा 1000, कितना हो गया, वो यार 20,000 रिक्वायर्ड है, लेकिन अवेलेबल हमारे पास कितना है, 15। ये सारा कहां पे जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा। ओके, क्लियर बेटा, क्योंकि हमें जरूरत है इस कैटेगरी के लिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है कि कितना, 15,000। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे इसको क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि रिफंड तो नहीं होगा। चलो लास्ट वाला केस हमारे पास है, ये कहता है कि 500, इसको क्या कर दिया गया, तो मैं 500 लेता हूं यहां पे। इनको जी हमने कुछ नहीं दिया, तो इनको आंख बंद करके आप जो 500 का 30 है मल्टीप्लाई करके वो 15,000 आपके पास आता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इसको कोई ड्यू इनको नहीं होगा, तो आंख बंद करके जो ये आपके पास ये वाला 15,000 है, आप बेटा जी इसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको क्या सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड में लाता हूँ, तो यहाँ पे फिर से करते हैं, इसको क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, इसको भी क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, इसको भी क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 15,000 क्या कर देंगे बेटा, रिफंड कर देंगे। ओके, अब टोटल की बात आती है, टोटल आपके पास 6,000 है। ओके, तो 6,000 के बाद यहाँ पे लेकिन आपके पास जो डिबेंचर्स ये करने हैं ना अलॉट, वो 5,000 ही है। 6 3 कितना होगा, ये 1,80,000 होना चाहिए। क्रॉस में भी चेक करते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो 1,80,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। क्लियर है बेटा, तो 1,80 में से 50 निकालेंगे तो वो कितना बना, 30,000 बेटा बना। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है, अब एडजस्ट हमने कहाँ पे किया, हमने सबसे पहले किया किस में, हमने किया अलॉटमेंट में एडजस्ट। यहाँ पे बेटा हमारे पास कुछ एडजस्ट नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास बेटा कुछ एडजस्ट नहीं है, और यहाँ पे रिफंड हमारा है 15,000। ओके, एंट्रीज की तरफ आते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर। चलिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, हमने रिसीव करना है, तो रिसीव बेटा करेंगे। ठीक है, रिसीव में क्या लिखूंगा मैं बेटा, मैं लिखूंगा बैंक, मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बैंक अकाउंट व्हाट, डेबिट। ठीक है बेटा, मैं पे लिखूंगा डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर व्हाट, एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए मुझे कितना कॉपी करना है, मैंने टोटल कितना रिसीव किया, सर जी 1,80,000 आपने रिसीव किया, मैं सीधे 1,80,000 यहाँ पे लिखता हूँ, कोई मसला नहीं सर। चलिए जी, ओके, तो यहाँ पे मैंने 1,80,000, लेकिन इसका एक्सेस जो दूसरी एंट्री है वो इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी एंट्री है वो बेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं लिखूंगा बीइंग, ओके, अमाउंट शॉर्ट में रिसीव्ड। क्लियर बेटा, बीइंग अमाउंट व्हाट, रिसीव्ड मैंने कर लिया। अब दूसरी एंट्री पे जल्द, ये दूसरी एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि 1,80,000 जो एक्सेस हमने किया, ये दूसरी एंट्री हम रिसीव, ये जो इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब जी देखिए मेरे पास नीचे वाला जो कॉलम बना के टोटल का उसको देखें, लेकिन सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके बेटा, यहाँ पे क्या देंगे बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको क्या दिया जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट दिया जाएगा। ओके, कितना सर जी, 1,80,000 बराबर। अब जी यहाँ पे देखें बढ़िया एंट्री होने जा रही है, बढ़िया एंट्री होने जा रही है, समझे। इसको एंट्री को मैं वन बाई ले, ये इंपॉर्टेंट एंट्री, उसके बाद तो मैं जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका नाम क्या है डिबेंचर का, मैं नाम ही भूल गया, क्वेश्चन में कितना है बेटा, आई थिंक इट इज 9% डिबेंचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू 9, सॉरी 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके बेटा, डिबेंचर अकाउंट। आप जी देखिए यहाँ पे कितना होगा, अगर आप चेक करोगे तो आपका 1,50,000 ही यहाँ पे होगा ट्रांसफर, हाँ? क्योंकि आपका इतना ही एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है, और बाकी जो अमाउंट है 30,000 उसको आपने क्या किया, सबसे पहले किया टू डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर केवट अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें कितना गया बेटा, यहाँ पे देखिए 15,000 गया ना, यस सर 15,000 गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर आगे बेटा जो नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, इसमें टू वट, टू लिखेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, रिफंड कितना करा, रिफंड भी आपने करा कितना बेटा, 15,000। क्लियर, तो यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ओके, क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है, कॉमा एडजस्टेड, ओके, एडजस्टेड, एंड हम लिखेंगे बेटा रिफंडेड। ठीक है बेटा, रिफंडेड मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, अब ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे कौन सी वाली बेटा, ड्यू करेंगे अलॉटमेंट वाली। हाँ, क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे डिबेंचर व्हाट, अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, डीआर देंगे, सर कितना देंगे, वेरी गुड, क्या 5,000 पे देंगे कि हम देंगे 6,000 पे, एक मतलब क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं, हम बेटा 5,000 पे देंगे, 5,000 इंटू 20। ओके, कितना हो गया वो 5,000 इंटू 20, 1,00,000। क्लियर बेटा, 1,00,000। ठीक है बेटा 1,00,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, तो 9% डिबेंचर अकाउंट।
9% व्हाट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, 9% डिबेंचर अकाउंट कितना है बेटा जी, यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देंगे, 1 लाख कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख इसको कर दिया। अभी रिसीव के वक्त मुझे पूरी तरह से प्रॉपरली चेकआउट करना है, प्रॉपरली देखना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं बीइंग अमाउंट व्हाट ड्यू, हाँ ड्यू लिखते हैं। अब हम क्या जाएंगे बेटा, रिसीव करेंगे। मैं ऊपर रिसीव ही वाली इसी को कॉपी कर लेता हूँ बेटा आपके लिए, हैं। मैं लिखूंगा कंट्रोल C और यहाँ पे लिखूंगा मैं कंट्रोल V। इसको मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं रिसीव करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे देखें बेटा, जो जो डिबेंचर अलॉटमेंट का केस है, इसको मुझे क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इसमें 15,000 एडजस्ट कर लिया ना, तो 1 लाख में से 50,000 काटेंगे तो कितना बचा, 85,000 बात बचा। 85,000 ही मुझे यहाँ पे बेटा क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये इस पे आते हैं, नेक्स्ट पे। अब बाकी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे बेटा फिर से ड्यू। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ड्यू वाले को कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेकिन ये मेरे लिए क्या है बेटा, ये फर्स्ट कॉल है 30 रुपये के हिसाब से। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल, हाँ डिबेंचर मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉल। ओके बेटा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, कोई मसला नहीं, इसको सेट कर लेते हैं आपके लिए। और ये मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है बेटा, कितनी कीमत है डिबेंचर फर्स्ट कॉल की बेटा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल की है बेटा आपको 30 रुपीज। कर ले 30 × 5 कितना हो गया, 1,50,000 बन गया। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे भी हम इसको ट्रांसफर कर, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो ड्यू वाली है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रिसीव करते हैं। तो रिसीव के लिए मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके बेटा, सॉरी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट कॉल को मुझे रिसीव करना है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिसीव, और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट कॉल दूंगा। ठीक है, डिबेंचर व्हाट फर्स्ट कॉल। क्लियर बेटा, ये मैंने रिसीव करा। अब एंट्रीज का तो आपको पता है, इसके बारे में एक वीडियो गई है, तो यहाँ पे वो चीज ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो जाए बेटा। आप जल्दी से इसको स्क्रॉल डाउन करके, सॉरी वीडियो को तेज चला के आप देखो, ये तो हो गया इसका। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्यू करना है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री को, वो फाइनल कॉल वाली, इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल V कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, मुझे लिखना है फाइनल कॉल। ओके, पे मैंने फाइनल लिखा। ओके, तो फाइनल कॉल कितना है बेटा, उसका हम पहले ड्यू करेंगे। ठीक है, देखेंगे ड्यू फाइनल कॉल कितना है, वो है बेटा एट रेट ऑफ 20 × 5 कितना हो गया, वो 1 लाख हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी 1 लाख कर देते हैं। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, वो हम क्या बनाएंगे बेटा, रिसीव वाली बनाएंगे। तो मैं इसको रिसीव करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते हैं। ओके, ये है आपका, ये आपका, यहाँ पे हम करेंगे इसको रिसीव। ओके, या रिसीव वाला हम करेंगे, तो रिसीव के लिए मैं ऊपर ही इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा यहाँ तक। ओके बेटा, कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आगे कंट्रोल V कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँ क्या, क्या लिखूंगा बेटा, डिबेंचर फाइनल कॉल। क्लियर, फाइनल कॉल अकाउंट, ये कितना बना, 1 लाख। ठीक है, तो ये बना बेटा 1 लाख। ठीक, इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और ये कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।